वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और ये अप्लाइड मैकेनिक्स का 9वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 8 तक कंप्लीट कर लिया है। अब प्लेलिस्ट में जा करके जो है पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, या फिर जो है जेई टेक क्लासेस के नाम से और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज का जो नियम पढ़ा गया था पिछले वीडियो में। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, उस पर कुछ स्पेशल केस देखने वाले हैं, विशेष दशाएं देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब आपको ये स्पेशल केस पता रहेगा तो उससे बिहार पे जो है न्यूमेरिकल जो पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल जो है आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये केस जो है आपको पता होना ही चाहिए। पता रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे। डायरेक्टली ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसके विशेष केस स्पेशल केस को बताइए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बिहार पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल को सीखने के लिए ये आपको निश्चित तौर पे आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसको बताते हुए चल रहे हैं। देखिए, तो पहला केस है क्या है कि जब P और Q एक ही दिशा में लगे हों। जब दो बल हैं, जब P, जो बल P है और Q भी इसी पे लगा हुआ हो। ठीक है, Q भी इसी पे लगा हो, दोनों जो है एक ही दिशा में लगे हुए हों। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, जब इस नियम को पढ़ा गया था तो P यहाँ लग रहा था और Q यहाँ लग रहा था और उनका रिजल्टेंट यहाँ से जा रहा था और इसको समांतर चतुर्भुज में हम लोग बदल रहे थे। ठीक है, तो पी और क्यू एक ही दिशा में लग रहा है, मतलब ये सेम पॉइंट तो सेम ही रहेगा, दिशा एक ही है, दोनों एक तरफ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यानी दोनों जब एक ही दिशा में लगेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो इनका मान है, ये जो मान है जो अल्फा है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं। तो यानी कि cos अल्फा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। यही हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यही ना, r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, यही हम लोगों ने देखा था। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे p का मान तो p है, q का मान भी q है, p q दोनों ही बल है, और इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। क्या पुट करनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ पे मान कितना है, कॉस अल्फा, यानी कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, तो 1 हो गया। तो ये आ कितना जाएगा, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, और ये जो है किसी का स्क्वायर होता है, ये किसका होता है, ये होता है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम ये चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो वही तो हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। यानी जब बाहर निकले क्या निकलेगा, p प्लस क्यू निकलेगा, यानी r इज इक्वल टू p प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये परिणाम में निकल जाएगा इसका, यानी p प्लस क्यू कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए बात क्या समझना है, अब बात को ध्यान समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जब P और Q एक ही दिशा में लगे हों तब क्या होगा। जैसे कोई भी बल कहेगा कि P और Q जो है एक ही दिशा में लगे हैं, या ऐसे कह रहे 10 न्यूटन का बल और 20 न्यूटन का बल एक ही दिशा में लगा है, तो परिणामी बताइए। तब आपको क्या करना है, ये भी अपने आप में एक फार्मूला बन गया है। ठीक है, क्या बन गया, फार्मूला। जैसे कह देगा एक ही दिशा में लगे हैं, तो तुरंत आपको बिना सोचे 10 न्यूटन और 20 न्यूटन को जोड़ लेना है। अब बता देना है कि रिजल्टेंट कितना आएगा, 30 न्यूटन आएगा। अगर कहा जाए बल P का मान जो है 20 न्यूटन है और बल Q का मान जो है 40 न्यूटन है, और दोनों जो है एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो उसका परिणामी बताइए। तो परिणामी तुरंत बताइएगा, 20 प्लस 40 कर दीजिएगा,
तो कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, इसी नाते इस केस को बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो क्या समझ में आया इससे? इससे आपको ये समझ में आया जब P और Q एक ही दिशा में लगेंगे तो परिणामी निकालने के लिए P प्लस Q कर देना है, तो आपको परिणामी मिल जाएगा। ये भी एक फार्मूला है अपने आप में, ये भी आपको याद रखना है। ये केस आपको याद होना चाहिए, P और Q जब एक ही दिशा में होगा तो उसके योग के बराबर क्या होगा, उसका परिणामी होगा। बात समझ में आ गया? इसी यहाँ पे केस 1 बताया गया। इसी प्रकार से केस 2 भी है। देखिए, जब P और Q की दिशा विपरीत होगी, यानी एक बल P इधर लग रहा है, ठीक है, और दूसरा बल जो है Q इधर लग रहा है, दिशा विपरीत होगी, तो अल्फा का मान कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, अल्फा का मान कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अल्फा बराबर क्या, 180 डिग्री, यानी कॉस अल्फा रखना हमको, यानी कॉस अल्फा 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालना होगा, फिर से वही काम करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, दूसरे लाइन में क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा की जगह क्या रखेंगे, कॉस 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद से अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और 180 का मान -1। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq। ठीक है, फिर अंडर रूट क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा, r इजिकल टू आ जाएगा p माइनस क्यू, क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, यानी कि जब दो बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हो, जब p लग रहा है जब q लग रहा है, तो उसका परिणामी क्या आएगा, दोनों के अंतर के बराबर आएगा। ठीक है, अगर p का मान जो है 10 न्यूटन है और q का मान जो है 5 न्यूटन है, तो क्या करेंगे, परिणामी के लिए 10 - 5 कर देंगे, तो परिणामी कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या सीखे हम लोग, इससे सीखे कि जब P और Q की दिशा विपरीत होगी तो उसका रिजल्टेंट पाने के लिए दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी r = p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस भी हो गया। अब देखते हैं केस नंबर 3। जब बल P Q आपस में समकोण पे हो, ठीक है, जब 90 डिग्री पे हो तब क्या करना है, तो यहाँ अल्फा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ अल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी कॉस अल्फा इजिकल टू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यहाँ पे जब r निकालेंगे यहाँ पे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जगह हटा के हम लोग क्या रख लेंगे, यहाँ पे अगले लाइन में लिख लेंगे 90। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2pq इंटू 0, क्या हो जाएगा, 0। जब 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, r = पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कब होगा ये, जब दोनों बल आपस में 90 डिग्री पे लग रहा है, पी इधर लग रहा हो और क्यू उधर लग रहा हो और बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तब क्या होगा, रिजल्टेंट पाने के लिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब समकोण पे होगा तब, इसको भी आपको याद रख लेना। ठीक है, आप केस नंबर 4 देखते हैं, लास्ट केस है। इसी प्रकार से जो केस बता रहा है उसी केस पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगर केस आपको पता रहेगा तो तुरंत आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, जब बल P तथा Q परिणाम में बराबर हो, परिणाम में बराबर हो तथा दिशा में विपरीत तथा संरेखी हो, ठीक है,
मान लीजिए दिशा में विपरीत है, यानी एक बल इधर लग रहा है और एक बल क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। ठीक है, इधर P लग रहा है और इधर Q लग रहा है। ठीक है, दिशा में विपरीत और संरेखीय मतलब कि एक ही रेखा पे है। ठीक है, P तथा Q का परिमाण बराबर है। क्या परिमाण बराबर है, यानी कि P का मान अगर 10 न्यूटन है तो Q का मान भी क्या होगा, 10 न्यूटन ही होगा। परिमाण बनाने का मतलब यही है, यानी आपस में P और Q क्या है, बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा कितना होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे मिटा करके, 180। और 180 का मान क्या होता है, -1। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। यहाँ देखिए ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ -1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2PQ हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू हो जाएगा, पी माइनस क्यू। लेकिन हम लोग जानते हैं दोनों का मान बराबर है, पी बराबर क्यू है। अगर पी बराबर क्यू या फिर क्यू बराबर पी रखा जाए तो क्या हो जाएगा, पी तो पी है और क्यू बराबर भी पी रख दिया जाए तो दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 0। पी में पी क्या, 0। आर बराबर क्या आ जाएगा, 0। आर का मान कितना आ जाएगा, 0। देखिए कब होगा ये, जब बराबर मान का बल जो है विपरीत दिशा में लगेगा तो परिणामी क्या आएगा, 0। तो कॉमन सेंस की बात है। अगर इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि इधर भी कोई आदमी 10 न्यूटन का बल लगा खींच रहा है, इधर भी कोई आदमी 10 न्यूटन का बल खींच रहा है, तो वो किधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, संतुलन की कंडीशन में आ जाएगा। यानी परिणामी संतुलन के केस में क्या होता है, 0 होता है। तो यही चीज यहाँ बताया गया है। तो क्या क्या केस में क्या क्या है, जब बल P और Q का परिमाण बराबर है और दिशा विपरीत है और संरेखीय है, संरेखीय मतलब एक ही रेखा में है, एलाइंड है, तब के लिए केस है। तो 4 केस पढ़ लिए, यही 4 केस हर क्वेश्चन में बार बार आएगा। इस वीडियो को एक बार और से देखिएगा, इसका नोट्स जो है पीडीएफ जो है पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और देखें और खुद से भी इसको करने की कोशिश करें, तभी आप एग्जाम में करके आ पाएंगे। मात्र वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो देखने से हमको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। तो इसे खुद से करने की कोशिश करें, तभी आप एग्जाम में करके आ पाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके साथ शेयर करें जिनका बैक आया हुआ है। बार बार हम ये करते हैं ताकि उनका बैक क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।